जय हिंद बच्चों। जैसा कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 शब्द विचार हिंदी व्याकरण में चैप्टर खत्म कर दिया गया है। ठीक है, जो बच्चों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, सभी बच्चे के पास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उसको हेल्प मिल सके इस चैनल से। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुट जाए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को जोड़ने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों के हेल्प इस चैनल से मिल जाए। ठीक है, 10th और 12th सब बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। उत्तर खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा चैप्टर आज पढ़ेंगे, संज्ञा का प्रकार पढ़ेंगे और सभी को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये होगा बाबू कि संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न ये है कि संज्ञा क्या है। ठीक है, संज्ञा क्या है? फर्स्ट ट्रस्ट किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो बच्चों बोलो। ठीक है, संज्ञा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं गुण एवं भाव इत्यादि के नाम का बोध हो। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो, भाव हो, ये सब होगा तो उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। लिखो, जैसे परिभाषित करो। उत्तर में लिखो जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इत्यादि का बोध, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे में लिख लो, जैसे में पहला कोची था व्यक्ति। व्यक्ति में किसी के नाम लिख लो। व्यक्ति में लिख लो राम, रमेश। ठीक है, और दूसरा कोची था वस्तु। वस्तु में लिख लो, वस्तु में लिख लो किताब, फल, बहुत ऐसा है, कलम। कलम। ठीक है, और तीसरा क्या है? स्थान। स्थान में लिख लो पटना। स्थान में बहुत ऐसा जगह है, पटना, गया। स्थान में बहुत है, लिख लेना। ठीक है, और क्या था? गुण। गुण में जैसे में लिख लो ईमानदारी, ईमानदारी लिख लो। ईमानदारी हो गया है, कट जा रहा है। ईमानदारी, बुढ़ापा, बुढ़ापा। ठीक है, इत्यादि।
ये सब क्या आ जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, और लिख देना भाव, भाव में भी ईमानदारी, बुढ़ापा, ईमानदारी पता चल रहा है ना, भाव, भाव का बोध रहा है, ये सब क्या आ जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको कट करते हैं। ठीक है, संज्ञा का परिभाषा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। ठीक है, संज्ञा का भेद कितने होते हैं, ठीक है, अब वो पढ़ेंगे, इसको कट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद, क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर, संज्ञा, संज्ञा के कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको और करते हैं, रुको रुको, संज्ञा, संज्ञा कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, 1 2 3 4, कहा है आगे 5। ठीक है, संज्ञा कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक, पहला है व्यक्तिवाचक, पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। देख लो, संज्ञा का प्रकार कितने भागों में बांटा गया है, संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा, संज्ञा कितने भागों में बांटा गया है बाबू, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे व्यक्तिवाचक का मान है कि हमको दूसरा पर लिखना है, तीसरा में अगर आगे पीछे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब व्यक्तिवाचक लिखे तो पहले व्यक्तिवाचक बोलेंगे, पहले जातिवाचक दूसरा लिख रहे तो जातिवाचक बोलेंगे, नहीं, हम बोले कि मैंने पहले जातिवाचक, पहले जातिवाचक बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बोले कि मैंने पहले समूहवाचक तो पहले समूहवाचक बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संज्ञा का हो गया 5 भेद। अभी सभी को पारा पारी से हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ये सब के बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, पहला संज्ञा हो गया, संज्ञा के भेद हो गया। अभी सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, पहला हम व्यक्तिवाचक के बारे में जानेंगे। पहले हम किसको बारे में जानेंगे, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो, विशेष, ऐसे तो संज्ञा में ही है, विशेष का बोध कराता है। ठीक है, खास का विशेष। ठीक है, वैसे शब्द, जो शब्द किसी विशेष शब्द, संज्ञा, स्थान, विशेष स्थान, वस्तु
गुण का पता चले। ठीक है, तो लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध कराता हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे में लिखो, जैसे में लिखो सुरेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, ओ सुरेश, विशेष नहीं पता चल रहा है, सुरेश, सुरेश के बेटा चाहे सुरेश के बेटी, होता है ना खास का बोध विशेष, विशेष का अर्थ करा रहा है ना, विशेष का। सुरेश हो गया, ऐसे में लिख लो राम। ठीक है, अब विशेष स्थान का नाम लिख लो दिल्ली। 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 दिल्ली के बाद लिख लो ताजमहल। ताजमहल इत्यादि। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जो अपने मन में सोचेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सुरेश हो गया, राम हो गया, दिल्ली हो गया, ताजमहल। दिल्ली को यही बना है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। ठीक है, ताजमहल। ठीक है, आगरा का लाल किला, ये सभी क्या में आ जाएगा? स्थान विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब ये देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है? प्रश्न में उत्तर है जाति, जिससे पूरी जाति का बोध हो। ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध हो, या वर्ग का बोध हो। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जाति में बांटा जाता है ना। ठीक है, कोई BC1 BC2 अलग अलग जात होता है। ठीक है, नी जात होता है, ऊ जात होता है। जिससे पूरी जाति का बोध हो, कहला पर जिससे पूरी जाति का बोध हो। जैसे कलम, कलम बताओ तो कलम एगो के लिए है ना, कलम पूरी जाति का बोध करा रहा है ना। कलम सबका यूज करता है, कि हम तो कलम यूज नहीं कर रहे हैं, पूरा बच्चों यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ा आदमी यूज कलम करता है। तो जो कलम कहला पूरी जाति का बोध हो रहा है ना। अब कोई स्टूडेंट धोले रहेगा हाथ में लाल कलम, सुरेश के पास कलम, तो वो खास हो गया। ठीक है, खास कलम हो गया, तो खास के लिए बोध हो रहा है, तो पूरी जाति के बोध हो जाएगा। जैसे कलम, लिख लो यहां से, जो शब्द किसी पूरी जाति का बोध कराता हो या वर्ग का बोध कराता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कलम, कलम हम खाली यूज नहीं करते हैं, हो पूरे भारत के लोग यूज करते हैं। ठीक है, कलम हो गया। फिर लिख लो पुस्तक,
और लिखो, बहुत सा ऐसा है। कलम हो गया, पुस्तक हो गया, लड़का, लड़का कला पर ढेर माना लड़का ना, कि हम ही लड़का ना, ना लड़की, ढेर मानी का ना बोध हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। नाम धरेंगे तो ना, कि सीता, सीता की बेटी, ये हो गया खास। तब नाम ना धर रहे हैं, लड़का कला पर पूरे जाति का बोध हो जा रहा है, सब लड़का। ठीक है, लड़की कला पर पूरे पूरी जाति का बोध हो रहा है, सब लड़की। ठीक है, पूरा कलम कला पर सब कलम, पूरा कलम, पूरी जाति का बोध हो रहा है। पुस्तक, सब पुस्तक, पूरी जाति का बोध हो रहा है। यानी कि जिससे पता चले, जिससे पूरी जाति का पता चले। ठीक है, पूरी जाति का पता चले या वर्ग का बोध कराता हो, उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब तीसरा है, तीसरा है, कोई भी रखो, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाव, भाववाचक संज्ञा का मतलब भाव, भाव का मतलब पता ना चले, जिसे हमें महसूस कर सकते हैं मगर पता नहीं कर सकते। ठीक है, भाव का मतलब ये होता है जिससे गुण को हमें पता ना चले। ठीक है, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी हम लोग पता चल रहा है किसका ईमानदारी, खाली अनुभव कर रहे हैं ना, महसूस कर रहे हैं कि हाँ इसके पास ईमानदारी है। अब उसका अंदर का गुण तो पता ना चल रहा है कि ईमानदारी है कि ना है। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे बुढ़ापा, जैसे तो हम महसूस करते हैं ना कि हमको, हम लोग का बुढ़ापा धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, बुढ़ापा के बाद हो गया जवानी, धीरे धीरे नहीं बोलता है, जैसे जैसे एज ऊपर जाता है जवानी होता है। जवानी पता ना चला क्या जवानी, नहीं पता चल रहा है, तो वैसे ऐसा शब्द जिससे पता हमें ना चले, वैसे हमें कौन सा शब्द में संज्ञा में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में, जिसे हमें पता ना चल सके। ठीक है, महसूस खाली करते हैं, सोचते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लिखो, जो शब्द, जो शब्द जिससे गुण का गुण का गुण का बोध हो, गुण का बोध हो, या जिससे, या जिससे पता ना चल, या जिससे पता ना चल सके, चल सके। ठीक है, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सके, उसे सब कौन सा शब्द में समा जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख लेना, यहाँ नहीं हट रहा है, जैसे मैं यहाँ देख लो, यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखो ईमानदारी, ईमानदारी पता ना चल रहा है, खाली पता चल रहा है कि हाँ ईमानदारी होता है। दूसरा है बुढ़ापा, बुढ़ापा। तीसरा है जवानी। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, ईमानदारी, बुढ़ापा, जवानी, बहुत ऐसा भारत में बहुत ऐसा शब्द है। ठीक है, जो हम लोग पता नहीं चल सकता है, महसूस कर सकते हैं, गुणों का पता नहीं चल, पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे काला, गोरा, भूरा। ठीक है, से पता चल रहा है? नहीं, खाली महसूस करेंगे कि हाँ वो गोरा होता है, काला होता है, आदमी काला होता है, गोरा होता है, भूरा कलर का होता है, रंग बिरंग का, यानी कि वैसे होता है, गुण का पता चले। ठीक है, काला, गोरा, भूरा, सब गुण का पता चल रहा है ना, कि वह काला है, वह भूरा है। ठीक है, तो ये सब ऐसा शब्द सब कुछ में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलो इसको हम कट करते हैं, हो गया। ठीक है, जाति, व्यक्ति, जाति और भाव, अभी दो गो है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए इसको कट करें, देख लो कॉपी में, इसको फिर रफ कॉपी उतारना है तो इसको उतारो। ठीक है, मेहनत करते रहो बच्चे। ठीक है, मेहनत करेगा तो आगे चलकर मेहनत ही रंग लाएगा। ठीक है,
मेहनत करना छोड़ देगा तो दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, पढ़ाई है तो सब चीज है। ठीक है, आजकल पढ़ाई का ही पूजा किया जाता है। ठीक है, पढ़ाई करो, मेहनत करो। लो इसको कट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा, चौथा क्या था? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? कभी तू देखेगा क्लास में, कभी बैठा है सब, आप लोग अभी बैठे होंगे सब। ठीक है, तो आप लोग सब बैठे हैं तो बहुत सारा आदमी बच्चा ना बैठल है, करीब 300-400 लेकर बैठल है। ठीक है, तो 300-400 बहुत सारा, यानी कि 2 से 3 यानी 2 या 2 से अधिक जितना बच्चे सब बैठे है क्लास में, सब कोची हो जाएगा? समूहवाचक में हो जाएगा। कोची में? समूहवाचक। या मेला देखा है? मेला चाहो कहो भीड़ लगा रहता है, सैनिक होता है ढेर माना, सैनिक सैनिक जो रहते हैं, आर्मी सैनिक। ठीक है, बॉर्डर पर ढेर मानी रहता है, वो सब कोची में आ जाएगा। यानी कि जहां अगर तुम भीड़ देखो, भीड़, ठीक है, भीड़ या समूह, भीड़ या समूह, तो ये सब कौन सा सब कोची शब्द में आ जाएगा? क्या में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। पता चला? समूह, समूह मतलब एकजुट, समूह मतलब एकजुट, एक साथ। ठीक है, जब एक साथ हम लोग रहेंगे तो वो समूह भीड़ हो जाएगा ना, तो जहां भीड़ देखेगा वो सब कोची में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में। तो लिखो यहाँ पर, जो शब्द जो शब्द जिसे जिसे समूह या जिसे समूह या भीड़ का बोध 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 कराता हो, बोध कराता हो। ठीक है, वैसे शब्द कोची में आ जाएगा? समूहवाचक शब्द में आ जाएगा। जैसे में लिख लो, बाद में सोचो। जैसे मेला, मेला में गया होगा कभी कोई मूल मास मेला देखने। ठीक है, तो बहुत सारा भीड़ लगा रहता है ना, जानता पूरा भीड़ रहता है। कोई भी मेला, ठीक है, कोई भी मेला है, चाहे गांव में कोई फंक्शन हुआ, प्रोग्राम हुआ, तो बहुत सारा भीड़ रहता है ना, वो सब कोची में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मेला हो गया, सैनिक हो गया, सैनिक, और हो जाएगा क्या? मेला हो गया, सैनिक हो गया, क्लास हो गया, क्लास हो गया, और स्कूल हो गया। ठीक है, इत्यादि। और ऐसा ढेर लिख देना जो बहुत सारा भीड़ लगा रहता है। ठीक है, जितना भीड़ में है, 2 या 2 से अधिक का बोध होगा, भीड़ होगा, सब कुछ में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब लास्ट है पंचवा, पंचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा ना कहते हैं प्रश्न में उत्तर होता है, प्रश्न में ही उत्तर होता है। द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड चीज। ठीक है, लिक्विड चीज होता है। जैसे कलम में जो इंक डलाता है, कलम में जो इंक 10 रुपए 15 रुपए इंक रहता है, जो इंक डलता है लिक्विड चीज रहता है ना, जितना भात में लिक्विड चीज रहेगा, लिक्विड जैसे तेल, पेट्रोलियम, गैस, ये सब क्या में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ये तो एक और चीज है जिसे हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हमें नाप के देते हैं, तोल के देते हैं, सब कोची में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कोची में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। चावल देखो, चावल जो के देखते हैं ना, हो सब्जी तोल के देते हैं ना, देते हैं ना, पानी तोल के देते हैं, लीटर से देते हैं ना, केर तेल, पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं नाप के। ठीक है, नाप तोल में चाहे लिक्विड चाहे द्रव्य, लिक्विड चीज हो, ठीक है, पिघला हुआ चीज हो, ठीक है, वो सब कौन संज्ञा में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कौन संज्ञा में? द्रव्यवाचक संज्ञा में। लिखो,
वे शब्द जो जो वे शब्द जो नापा या तौला जा सके एवं द्रव्य मतलब लिक्विड, एवं द्रव्य का बोध कराता हो, द्रव्य का बोध कराता हो। ये सब कुछ में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अपने मन में सोचो, ऐसा देखो जैसे लिक्विड चीज हो, ठीक है, जिसे हम नापते हैं, तौलते हैं, जैसे इंक, ठीक है, स्याही, ठीक है, पानी, चावल, दाल नापते नहीं हो, तेल, पेट्रोल इत्यादि। डीजल भी नापते हैं, डीजल भी रख लो, डीजल, ठीक है, इत्यादि। और अपने मन में देखना, ठीक है, जितना लिक्विड चीज रहेगा जिसे हम नाप और तोल सकते हैं, लिक्विड चीज रहता है, वो सब कोची में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो हम समय देते हैं, तो इसको देख लो। ठीक है भाई, ऐसा देखो, ठीक है बच्चों, आज का सेशन संज्ञा खत्म होने जा रहा है, खत्म हो गया है। ठीक है, आप लोग कंप्लीट इसको कर लेना। इतना कंप्लीट कर लिया तो कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो बनना है तो बनना है। संज्ञा इतना कंप्लीट, बहुत सटीक में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बहुत सटीक में, ज्यादा परिभाषा लैंग्वेज नहीं समझ, दम ठेठ हिंदी में है ना, जो समझ सकता है, एकदम समझ के दम, अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो दम बनना है तो बनना है। ठीक है, बनाएगा। तो समाप्त होने से पहले हमें आपको लिए, सब बच्चों के लिए एक शायरी सुनाना चाहता हूं। ठीक है, लिखा हुआ है, उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया। ठीक है, उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया, उसे याद करने के लिए मैंने सोना छोड़ दिया। अच्छा से सुनिएगा। ठीक है, उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया, उसे याद करने के लिए मैंने सोना छोड़ दिया, और आना तो बहुत लोग चाहते थे मेरी जिंदगी में, पर उसके बाद मैंने किसी का होना छोड़ दिया। समझ रहा है, समझना है। ठीक है, शायरी है, बहुत खूबसूरत शायरी है। ठीक है।